ऐसे नहीं, पूरा वीडियो बनी गिलास धुले के तुम। मम्मी कब तक हम क्यों समझी हो? पहले बाजरा बने थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और आज खेतों से शुरू हो रहा है वीडियो, क्योंकि सुबह के सारे काम निपटा कर हम आ गए हैं खेत। और खेत में लेना है मुझे साग खोटने आए हैं, तो हमने कहा यहीं से वीडियो शुरू कर देते हैं। और देखिए धुंध और कोहरा कितना ज़्यादा है। और यहाँ पर ये है चने का साग, चने का खेत, और अपना ही है चने का खेत ये। तो आए हैं यहाँ चने का साग लेने के लिए। दोस्तों, अभी एक दिन भी हमारे यहाँ चने का साग नहीं बना है। दोस्तों, इसको जितना ज्यादा खोटोगे उतनी ज्यादा ये क्या है, ग्रोथ करता है। दोस्तों, ये ऐसे भी खाया जाता है, ऐसे करके ऐसे खा लो। लेकिन हमने अभी मंजन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, वैसे नहीं खा पाएंगे। वैसे भी इसमें क्या है, थोड़ा खिसकन रहती है। लेकिन क्या लोग वह खाते हैं, नमक लेके आते हैं, चटनी, और दोपहर में ही सब झड़ जाती है जो ओस वगैरह होती है, फिर इसको अच्छे से खाया जाता है। बहुत अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा। तो दोस्तों, ये वीडियो है 23 दिसंबर का और आज है किसान दिवस। और किसान दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों की छुट्टी है और सब घर पर हैं। दोस्तों, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, ये देखिए, और हवा की ठंडी है। अब घर चल रहे हैं, साग हो गया है और घर जाकर क्या करेंगे, नहाएंगे। नहाने के बाद चाय पियेंगे, उसके बाद बनेगा चने का साग और बनेगी बाजरे की रोटी, और उसके बाद बाकी का काम देखा जाएगा। चलिए, तो दोस्तों चलिए चलते हैं घर। और क्या होता है कि ये वैसे तो चने का साग धुलना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों बिना धुले आप बना ही नहीं सकते हो। इतनी धूल मिट्टी होती है, इतना सब उसमें होता है।
क्योंकि इसमें खट्टापन होता है और वो खट्टापन सारा धुल जाता है। तो कई पानी में हमने धुला था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। उसके बाद थोड़ी-सी पालक लाए थे, वो भी अच्छे से धुल लेंगे। हमने कम से कम 4 पानी में दोस्तों धुला था, तब जाके मिट्टी निकल पाई थी। मतलब बिल्कुल साफ पानी जब तक नहीं आता तब तक हम धुलते ही रहते हैं। ये देखिए अब ये आखिरी पानी है, इसको धुल कर और इसी डलिये में रख देंगे ताकि पानी सारा छन जाए। उसके बाद तब नहाएँगे, सारे काम निपटा कर तब गए थे। उसके बाद हम नहाने लगे थे, इधर चाय बनने लगी है, ये देखिए। चाय बाप-बेटा मिलकर बना रहे हैं। यीशु लगा है अदरक पीसने में। हम बताते हैं ना कि अदरक जितना पीसोगे मतलब जितना महीन करके उसको डालोगे ना उतनी अच्छी चाय बनती है, गाढ़ी हो जाती है। इसलिए लगा हुआ है चटनी पीसने में, उसके खूब महीन-महीन करके डाला था इसने चाय में। मन है तो फिर बड़े मन से काम करता है। तो बाप-बेटा मिलकर चाय बना रहे हैं। क्या है आज रौनक ने चूल्हे की पुताई की है, कनक ने पूरे घर में झाड़ू लगाई है। तो सब अपने-अपने काम में लगे हैं। दोस्तों चाय रौनक के पापा ने बना ली है, हम बस नहा के आ गए हैं। स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, एक स्वेटर साल धुल के डाला है। अब बनेगा खाना। ये बैग हमारी शादी की वैसे ही रखी है, तब से घड़ी सुधारने में लगे हुए हैं क्योंकि कुछ कपड़े धुलने वाले हैं, कुछ तो धुल के ले आए, मतलब धुलते रहे थे वहां पर, लेकिन कुछ कपड़े धुलने वाले हैं, होने वाले, लेकिन वो रखे हैं वैसे ही। ये धुले हुए कपड़े शाम को गीले हैं थोड़े। ये टोपी वगैरह या भी निकाली है, ले गए थे, लगाए नहीं था, बस वैसे ही रखी हुई क्योंकि तब इतनी ज्यादा ठंड नहीं हो रही थी, अब बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। भाई आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। हम ठंडी पीएंगे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा है, लेकिन सुबह से रात तक की रूटीन पूरी हमने लगभग दिखाई है। पूरे काम तो नहीं दिखा सकते, फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आपको रात तक वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों ठंड में बैठकर चाय पीने का मज़ा दूसरा होता है। वैसे तो गर्मियों में नहीं चाय मतलब ना मिले तो कोई दिक्कत, लेकिन ठंडी में चाय मिल जाती है तो फिर मज़ा आ जाता है। शाम सुबह दोनों टाइम बन रही है चाय, लेकिन कनक को चाय नहीं पीना है, वो पीती है दूध, मलाईदार दूध। और कोई किसी को दूध नहीं पीना, ना तो यीशु पीता है ना तो रौनक पीती है। दोस्तों ये साग है चने का, देखिए खूब अच्छे से पानी निचुड़ गया है। तो इसको हम काट कर रख लेते हैं क्योंकि साग बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी खाने के लिए कुछ बना देंगे, साग फिर बनता रहेगा, लेकिन सबसे पहले इसको काट कर रख देते हैं। इसको अच्छे से कस के पकड़ा जाता है। और इधर जिस बर्तन में हमको साग बनाना है उसमें थोड़ा सा पानी रख दिया था ताकि बर्तन अच्छे से साफ हो जाए। तो साग काट लिया है, लेकिन महीन करने के लिए ग्लास से काटेंगे। दोस्तों चने का साग बहुत महीन काटा जाता है, इसलिए महीन तो हमने काटा था, लेकिन बाद में ग्लास से काट देंगे। अच्छे से खुथर दिया है तो खूब महीन हो गया है, ये देखिए। और उसके बाद थोड़ा-सा पालक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे, पालक काट लिया है। दोस्तों साग बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने रोटियाँ पहले बना ली है और कल की सब्जी रखी थी पालक पनीर की, सबके खाने भर की रखी है सब्जी क्योंकि सब्जी ज़्यादा बनी थी, तो फिर हमने रख दिया था उसको, इसलिए रोटियाँ सिर्फ़ बना रहे हैं। तो सब लोग एक बार खा होंगे, फिर शाम तक पकता रहेगा साग और हम का घर के काम करते रहेंगे।
दोस्तों रोटियां बन गई हैं और अब साग रख देते हैं बनने के लिए। और ये है चने की दाल। ये तो सॉन्ग बनाने वाली थी। बेटा साग बनने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे पकता रहेगा और खाना हम लोग खा लेंगे। ये दोस्तों अदरक है, हरी मिर्च है और लहसुन दरदरा सा कूट दिया है और इसमें डाल देंगे। थोड़ा और डाल देंगे क्योंकि धीरे धीरे पकेगा तो पानी तो जलेगा। अब नमक डाल देंगे। तो दोस्तों साग में नमक डालकर बंद कर दिया है और अम्मा के लिए रोटी तैयार कर रहे हैं, मतलब दूध रोटी तैयार कर रहे हैं। तो दे देंगे तो वो खा लेंगी और हम लोग खा लेंगे सब्जी, क्योंकि सब्जी वो बहुत कम खाती हैं, इसलिए हमने कहा दूध रोटी दे देते हैं। तो बस खा लेंगी। लेकिन क्या है, जब लेकर गए थे तो एक रोटी दूध में मिला दिया था, लेकिन कह रही थी ज़्यादा है निकाल लो, तो इसलिए थोड़ा खाना निकाल लेंगे, फिर दोबारा से भूख लगेगी तो फिर से खा लेंगे। तो बस खा के फिर लेट जाएँगी। दोस्तों आप लोग कहते हैं ना अम्मा की चारपाई कमरे में डालिए, तो कमरे में डालने को कह रहे थे, लेकिन क्या है उनको निकलने बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी रात में कई बार जाना पड़ता है और नीचे गद्दा बिछा हुआ है, ऊपर रज़ाई है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर हम लोग कमरे में बिल्कुल डालेंगे उनकी चारपाई। जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने ज़बरदस्ती इनको अंदर किया था, वैसे ही करना पड़ेगा। अभी क्या है इनको यहाँ पर आराम रहता है, तो बस उनको खाना खिलाकर यहाँ मूली काट लिया है और फिर सबके लिए लगा दी है थाली। सब्जी है और चटनी पीस कर लाई है रौनक और रोटी है। सब लोग एक बार खा होंगे, फिर आराम से हमारे काम होते रहेंगे और साग बनता रहेगा। धनिया है। आ जाइए आप लोग भी शाम की बासी सब्जी और ताज़ी रोटी खाने के लिए। टमाटर तो लाला ही ना। चटाई नहीं ना, ये कुछ नहीं बचा है। चटनी लाना। बस सब लोगों ने खा लिया है, अब चिंता नहीं है। और इसके बाद फिर से रसोई में आ गए हैं। यहाँ पर मुझे अरिहन लगाना है बाजरे के आटे का। तो यहाँ पर बाजरे का आटा लिया है लगभग 1 चमचा भर के, जो दाल वाला होता है वो। अंदाज़ से ही लिया है लेकिन उतना तो होगा ही, और पानी में अच्छे से घोल लिया है क्योंकि मुझे साग में पानी डालना पड़ेगा। अगर साग में पर्याप्त पानी होता है तो फिर सूखा भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सूखा लगाते ही आप बराबर चलाते जाइए, नहीं तो गुठलियाँ ना पड़ने पाएँ। तो ये दोस्तों आम की खटाई हमने भिगो दी थी और फिर अच्छे से धुलकर भिगोई थी और एक बार फिर से धुल लिया है। ये देखिए साफ पानी है, तो पानी सहित हम डाल देंगे इसमें। उतार कर घोटेंगे, नहीं तो चूल्हे पर घोटते नहीं बनता है, डर लगता है कहीं फूट जाए। अब इसको फिर से पकाएंगे। जब तक ये पक रहा था खूब सारे बर्तन हमने धुले हैं, सिर्फ झाड़ू रह गई है। अभी दोस्तों दिन जाते टाइम नहीं लगता है, अभी शाम हो जाएगी। और बस दोस्तों इसको रख दिया है हमने चूल्हे पर और इसको पकने देंगे। तब से पकी रहा था, बाकी के काम निपटाए हैं। और अब यहाँ पर झाड़ू रह गई है लगाने के लिए, तो लगाएंगे। आंगन में झाड़ू सुबह लगी थी, दोपहर में अब लग जाएगी, क्योंकि धीरे-धीरे शाम वाले काम भी निपटाते जा रहे थे, क्योंकि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, इस वज़ह से शाम वाले काम जल्दी ही करने पड़ते हैं दोस्तों। और आज भी धूप का कहीं दोस्तों नाम-निशान नहीं है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि क्या बताएँ। लेकिन ये है कि काम जब दौड़-दौड़ कर हम करते हैं ना, तो ठंड कम लगती है। जब हम बैठते हैं या रज़ाई में घुसे लेटे रहो, तब ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस झाड़ू लगा देंगे, उसके बाद बहुत सारे काम निपटाने हैं। सुबह से लेकर शाम तक रूटीन आप लोग कहते हैं कि दिखाया करो दीदी, लेकिन क्या है बहुत मुश्किल होता है सारे दिन के काम एक ही वीडियो में दिखाना। तो कोशिश की है, जितना शेयर कर पाएँगे उतना शेयर करेंगे आप लोगों से। तो आज है बच्चों की छुट्टी। अभी क्या है, पेपर के बाद की छुट्टी चल रही थी और आज भी छुट्टी, आज वैसे जाना था लेकिन पता चला आज भी छुट्टी है किसान दिवस की। उसके बाद अभी दूध नहीं रखा है, दूध गड़वा में आग तो डाल दी थी, सुलगा दिया था।
तो अब ये दूध भी रख देंगे पकने के लिए और उसके बाद मुझे क्या है मक्खन निकालना है तो मक्खन भी निकालते रहेंगे। बीच-बीच में क्या है साग को भी देखना पड़ रहा था और यहाँ आग लिया है पुरानी कढ़ाई में बड़ी वाली जो कढ़ाई है क्योंकि इस पर रखेंगे दही ताकि थोड़ा-सा जब गर्म हो जाता है तब मक्खन जल्दी निकल आता है। तो बस यहाँ पर मटकी को धुल लेंगे जिसमें हम मट्ठा बनाते हैं और धुलने के बाद ये देखिए बीच-बीच में साग की भी देखभाल करनी पड़ रही थी, कहीं लापरवाही में गड़बड़ ना हो जाए। और उसके बाद मटकी रख ली है आज बाहर आंगन में क्योंकि दोस्तों हाल में अंधेरा लगता है और अंधेरे में काम करने में मन नहीं लगता है। और बस रख दिया है आग पर मटकी को और यहाँ दही ले चलते हैं, यहाँ रखा है अंदर रसोई में भी रखा है, वहाँ से लाएँगे और बस रख देंगे इस पर। थोड़ा-सा गुनगुना हो जाएगा बस फटाक से निकल आता है। तुम आँख से दरिया बहता है मैं बहती। तो अंदर झाड़ू कनक से लगवा रहे हैं, हमने कहा तुम अंदर लगा दो, बाहर हमने लगा दिया है। ये देखिए और इसके बाद ये दही भी इसी में डाल देंगे। वोट हमें दीजिए। वोट हमें दीजिए। वोट हमें दीजिए। फूल मत देखिए। पकड़ेंगे 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 पकड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पर शुरू हो गया है हमारा काम जो बहुत बड़ा काम होता है। मक्खन निकालना बहुत बड़ा काम लगता है। कभी-कभी निकल आता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आज छत पर आए हैं बहुत सारे मोर। जब बदली होती है ना तो मोर फिर गाँव के अंदर आते हैं, ऐसे तो बाहर खेतों में रहते हैं। लेकिन जब उनको चुगने में कुछ नहीं मिलता है, फिर छतों पर आते दोस्तों मक्खन निकाल लिया है और इसके बाद इसको थोड़ा घोंट देते हैं साग को और मुझे जाना है वीडियो अपलोड करने वापस आकर तब बनेंगी रोटियां और तड़का भी तभी बाद में लगाएंगे। तो दोस्तों आ गए हैं वापस वीडियो अपलोड करने के बाद और यहाँ आते चूल्हे के पास आ गए, हाथ पैर धुले चूल्हे के पास आ गए हैं क्योंकि बनानी है रोटियां और साग में तड़का लगाना है। दोस्तों हमारे यहाँ लहसुन ज़्यादा खाया जाता है, प्याज की मात्रा कम खाया जाता है। लेकिन क्या है आप लोग देखते हैं हर सब्जी में प्याज नहीं पड़ता है, लेकिन ठंड भर लहसुन बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसीलिए हर घर में लहसुन ज़रूर बोया जाता है और हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही खाया जाता है। बहुत लहसुन खाया जाता है। लहसुन की चटनी, लहसुन की सब्जी, लहसुन की सब्जी, लहसुन का अचार। और बस चमचे को गरम करके उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल का ही तड़का इसमें अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा लिया है और खूब सारा लहसुन लेंगे क्योंकि लहसुन इसमें अच्छा लगता है। कोई भी साग हो उसमें लहसुन ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर पानी गरम करके ले आए हैं क्योंकि पानी गरम करके जब बाजरे की रोटी हम बनाते हैं थोड़ा-सा मतलब गरम पानी से तो जल्दी बन जाती है। ऐसे आटे को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। और जब तेल गरम हो गया था तो लहसुन डाल दिया है और लाल मिर्च डाली है, 3 से 4 लाल मिर्च डाली है, जीरा डाल दिया है और डालेंगे हींग क्योंकि इसमें चने की दाल पड़ी है तो हींग बहुत ज़रूरी है, तो हींग भी डाल दी है।
दोस्तों ये चने का साग बनकर तैयार हो गया है गांव स्टाइल में। हो सकता है आप लोग अलग अलग तरीके से बनाते हो, लेकिन हमारे यहाँ जैसे बनता है, हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाया है और ऐसे बहुत टेस्टी बनता है। कोई टमाटर प्याज नहीं पड़ता है, ऐसे ही सिंपल बनता है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये इतनी जल्दी खराब नहीं होता है, आप 2 से 4 दिन तक इसको रखकर आराम से खा सकते हो। और उसके बाद बनने लगी है बाजरे की रोटी। इसके साथ बाजरे की रोटी ही अच्छी लगती है, जैसे सरसों के साथ मक्के की रोटी और चने के साथ बाजरे की रोटी। और बीच में रौनक के पापा ने दूध निकाल लिया था, मंदिर में दिया यीशु ने जला दिया था। ऐसे कि जैसे बच्चे घर में होते हैं ना, छोटे-मोटे काम ये बच्चे भी करवा लेते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ करते नहीं। लेकिन सब कुछ कैमरे में नहीं शूट हो पाता है दोस्तों। और ये देखिए गरमा-गरम बाजरे की रोटी बनने लगी हैं, लेकिन अम्मा खाने को नहीं कह रही थी, उनके लिए अभी चाय बनेगी। और ये छाछ है जो दोपहर में बनाई थी, उसमें भुना हुआ मसाला डाला जा रहा है, धनिये की चटनी डाली जाएगी और काला नमक डाला जाएगा। तो ये थाली हो गई है तैयार आप लोगों के लिए। सरसों का साग है और छाछ है और बाजरे की रोटी, घी है। मुझे लगता है अब किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे आप अचार रख सकते हैं, सैलेड रख सकते हैं और सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन बस इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। परम आनंद आ जाएगा खाने में। और ये रौनक आप लोगों को खिला रही है, क्योंकि इसके बाद फिर सब लोग खाने जा रहे हैं, क्योंकि रोटी तो गरम-गरम ही अच्छी लगती है खाने में। आ जाइए आप लोग भी खाने। ये छाछ है मसाले वाली और चने का साग है और है बाजरे की रोटी। यीशु का देखिए कैसे चल रहा है। क्यों यीशु, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और पहली रोटी बनी थी, यीशु को लगा दिया था थाली, क्योंकि इसी को डर रहता है, ये बहुत जल्दी सो जाता है, सुबह उठता जल्दी है, तो बस इसको सबसे पहले थाली लगा दी थी। तो और ये वाली थाली रौनक के पापा के लिए लगा दी है। बस सबके लिए बनी रही है रोटियां। रौनक कनक भी खाती जाएंगी और बाद में फिर हम भी खा लेंगे। और उसके बाद भाई गरम गरम खाना तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो बर्तन होते हैं ना, उनको देखकर ही डर लगता है। लेकिन एक साथ में सारे काम करते रहो तो फिर कुछ नहीं, ठंडी वंडी कुछ नहीं लगती है। और साग ज़्यादा है तो हमने कहा परोस कर रख दो इसको, तो ये अंदर रख देंगे तो कल तक खाया जाएगा। इसके बाद फिर हमने भी खा लिया था और उसके बाद फिर सारे बर्तन खाली करके धुलेंगे। ये देखिए खूब सारे बर्तन। और क्या होता है, खाना खाने के बाद सब लोग अपने-अपने बिस्तर ले लेते हैं और हम लगे रहते हैं अकेले। लेकिन आज हमने सख्त कह दिया सबसे, कोई नहीं लेटेगा, सब लोग आग के पास बैठो। क्योंकि फिर क्या है, अकेले मन नहीं लगता है काम में और फिर हाथ-पैर हम भी नहीं सेकते हैं, फिर पोंछ कर ऐसे ही लेट जाते हैं, क्योंकि अकेले तापते हुए अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तब तक बच्चे इधर-उधर कर ही रहे थे, बाहर पशुओं को बंधाया अंदर और यहाँ तिरपाल वगैरह बाँधा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओस आती है, इसलिए एक अलग खूँटा गाड़ा जाएगा, क्योंकि छुटकी हमारी तिरपाल नहीं रखती हैं, वो फाड़ डालती हैं। देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है दोस्तों, सामने वाले घर की सिर्फ लाइट दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। और हम कुछ लेने आए थे, अभी काम पड़ा हुआ है अंदर, तो कह रहे थे थोड़ा पकड़ लो, खूँटा गाड़ देते हैं छुटकी के लिए। ये इधर भैंसों अंदर का इनको भी ये जो तिरपाल उरपाल लग चुका है और ये खूंटा भी गड़ चुका है, क्योंकि वहाँ पे तीसरी भैंस आई इसको बांधेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिर यहाँ पे वो तिरपाल से डर रही है, उसको तिरपाल से डर रही है और उसको फाड़ रही है, उसे पीछे जा रही है, वो फट भी सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे बांधा जाएगा। और भैंस ये सब यहाँ पे रहेंगे और बस, नहीं तो ऐसे फटने का डर रहता है। उधर भैंस तो सीधी वो तो नहीं फटेगी, लेकिन ये जो ये बहुत बहुत ज़्यादा शरारती है, ये पूरी तरह सुबह देखो पूरा फटा है। मुझे मालूम है हमारे वीडियो आपको बहुत पसंद आते हैं, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अब मांझ के धुल के रखो, सारे बर्तन मांझ दो। एक गिलास रखा है, मैं रोज पानी पी लूंगी। दोस्तों जब आप लोग सब बर्तन धुल के रख देते हैं, उसमें से कोई गिलास निकाल कर पानी पी लेता है, जूठा कर देता है, आप लोगों को कैसा लगता है? वैसा ही लग रहा है, अब गुस्सा लग रही है। जाओ इनको धो के रखो, कमेंट करके बताना। हाँ। जाओ धुल के रखो। जान दे नहीं ऐसे नहीं, पूरा वीडियो बनी गिलास धुले के तुम्हारा। आई अपन है
मतलब अब पनी हुई नहीं तो उसे कितना ठंडा हुई। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया है विदा लेने का। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।